हेलो बच्चों, चलिए आप सभी को गांधी जयंती 2 अक्टूबर का हार्दिक शुभकामना है। चलिए आज हम लोग क्लास 12th के भूगोल का मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए ध्यान देंगे। पहला प्रश्न क्या करता है, निम्नलिखित राज्य में किसमें जवाहरलाल समुद्री पतन अवस्थित है। कौन सा पूछ रहा है, जवाहरलाल समुद्री पतन। चलिए ऑप्शन आपका ये है केरल, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर महाराष्ट्र। क्या होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखेंगे 2 नंबर, एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है आपका तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर तमिलनाडु। क्या होगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर, वर्ष 2003 से 4 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। अथवा क्वेश्चन ध्यान देंगे, वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। चलिए ऑप्शन आपका ये है यूनाइटेड किंगडम, बी चीन, सी जर्मनी, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए इसका राइट आंसर होगा 3 का राइट आंसर डी होगा। क्या होगा, डी नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। कच नहीं है, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी प्रादीप। तो 4 का राइट आंसर आपका होगा ए नंबर। क्या होगा, ए नंबर चेन्नई। अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर, किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा है। ऑप्शन ए है उर्वरक, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी इंजीनियरिंग और ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए 5 का राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा मालबार तट पर अवस्थित है। ऑप्शन ए है चेन्नई, बी हल्दिया, सी प्रादीप और डी कोच्चि। चलिए इसका राइट आंसर होगा 6 का आपका कोच्चि। क्या होगा, 6 का राइट आंसर कोच्चि। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। चलिए 7 का राइट आंसर बी होगा। क्या होगा, बी उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में है। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत का अधिकांश विदेशी से व्यापार यहाँ गलती है दोस्त, ध्यान देंगे, यहाँ का व्यापार वहन होता है। ऑप्शन ए है स्थल और समुद्र द्वारा, ऑप्शन बी स्थल और वायु द्वारा, ऑप्शन सी समुद्र और वायु द्वारा और ऑप्शन डी समुद्र द्वारा। चलिए 8 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर समुद्र के द्वारा। किस द्वारा होगा, समुद्र के द्वारा होता है। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 6000, ऑप्शन बी 7500, ऑप्शन सी 5700 और ऑप्शन डी 5000। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर 7500। क्या होगा, 7500। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है गोदावरी नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सी यमुना, डी सतलुज। चलिए 10 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यमुना। क्या होगा, यमुना होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर, अम्लीय वर्षा का कारण कौन है। ऑप्शन ए है भूमि प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी ध्वनि प्रदूषण। चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका 11 का
बी नंबर, क्या होगा? बी नंबर, वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर, नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी नर्मदा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 का ए नंबर, क्या होगा? गंगा। ये कब शुरू हुआ था? तो 2014 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2014 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर, कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है। ऑप्शन ए है श्वसन तंत्र, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी रक्त संचार तंत्र और ऑप्शन डी उत्सर्जन तंत्र। 13 कराटे से करेंगे। 13 कराटे से क्या होगा बताइए आप लोग फटाफट। ए नंबर क्या होगा? आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। डेसिबल मापन इकाई है। डेसिबल किसको नापता है? ऑप्शन ए है जल प्रदूषण की, बी वायु प्रदूषण, सी भू प्रदूषण, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है, यानी जल से उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है नेत्र संश्लेषण शोथ, बी अतिसार, सी श्वसन संक्रमण, डी श्वास नली शोथ। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 का बी, क्या होगा? अतिसार। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर, औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? ऑप्शन ए है जल प्रदूषण, बी ध्वनि प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण, डी इनमें से सभी। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 के डी नंबर, क्या होगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है, यानी कौन सा रोग है जो वायु से नहीं होता है? श्वसन संक्रमण, नेत्र संश्लेषण शोथ, अतिसार, डी श्वास नली शोथ। 17 का आंसर क्या होगा? सी नंबर, क्या होगा? सी नंबर। देखेंगे 18वां प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए है मोटर वाहन, बी उद्योग, सी लाउडस्पीकर, डी इनमें उपयुक्त सभी। चलिए इसका राइट आंसर होगा 18 के डी उपयुक्त सभी। 19वां प्रश्न देखेंगे, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब, डी केरल। चलो 19 का राइट आंसर होगा ए नंबर, क्या होगा? बिहार। अगला प्रश्न 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए है CO, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी CO2 और ऑप्शन डी SO2। चलिए इसका राइट आंसर होगा सी नंबर CO2। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है। ऑप्शन ए है डेसिबल, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी बैकरल, ऑप्शन डी ओम मीटर। चलिए इसका राइट आंसर होगा क्या चीज? 21 का राइट आंसर ए डेसिबल, क्या होगा? डेसिबल। अगला प्रश्न 22 नंबर, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन ए है फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी आर्सेनिक और डी लोहा। राइट आंसर सी। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? ऑप्शन ए है ध्वनि, बी जल, सी मृदा और डी वायु।
इसका राइट आंसर बी नंबर, जल के द्वारा ज़्यादा बीमारियां फैलती है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है प्रवास के लिए, बी भूनिमीकरण के लिए, सी गंदी बस्तियां, डी वायु प्रदूषण। चलिए इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, प्रवास के लिए। अगला प्रश्न, घरेलू कचरे में शामिल है। ऑप्शन ए है राख, बी प्लास्टिक, सी धूल और डी इनमें सभी। चलिए इसका राइट आंसर होगा 25 का इनमें से सभी। अगला प्रश्न 26 नंबर, राष्ट्रीय नियोजित समिति का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए है 1938, बी 1948, सी 1928, डी 1923। चलिए इसका राइट आंसर होगा ए नंबर 1938। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर, औद्योगिक कचरे में शामिल है। ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी फ्लोराइड, सी भारी धातुएं, डी उपयुक्त सभी। चलिए इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। 28वां प्रश्न देखेंगे, आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। ऑप्शन ए है स्ट्रैबो, बी ऑल्टमी, सी हैकेल और डी रैटजेल। इसका राइट आंसर डी होगा, रैटजेल। रैटजेल कहाँ का रहने था, जर्मनी की रहने वाली थी। अगला प्रश्न, मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए है मानव भूगोल से, बी भौतिक भूगोल, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, भौतिक भूगोल। क्या होगा, भौतिक भूगोल राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए प्रत्यक्षवाद, बी संभववाद, सी समुद्र विज्ञान, डी मानववाद। चलिए इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, समुद्र विज्ञान। अगला प्रश्न, निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, बी कॉस्मोस, सी जनसंख्या भूगोल, डी इनमें सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर, फेब्रे संबंधित है। ऑप्शन ए है नियतिवाद से, बी संभववाद से, सी मानवतावाद से, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर होगा 32 का बी नंबर, संभववाद से। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक घटक, बी मानवीय घटक, सी ए बी दोनों, डी इनमें सभी। चलिए इसका राइट आंसर होगा 33 का आपका बी नंबर, मानवीय घटक। अगला प्रश्न 34 नंबर 34, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक घटक, बी मानवीय घटक, सी ए तथा बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका 34 का ए नंबर, प्राकृतिक घटक। क्या होगा, प्राकृतिक घटक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अंतोयन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए मानव बुद्धिमत्ता, बी प्रौद्योगिकी, सी लोगों के अनुभव, डी मानवीय भाईचारा। चलिए इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है, अथवा निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है क्षेत्रीय विभिन्नता, बी मात्रात्मक क्रांति, सी स्थानीय संगठन, डी अन्वेषण और वर्णन। चलिए इसका राइट आंसर होगा 36 का बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे 37 नंबर,
नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है अल्फ्रेड हेंटनर, बी अल्बर्ट डिमांजिया, सी ग्रिफ टेलर, डी फ्रेडरिक रेटजेल। चलिए इसका राइट आंसर होगा आपको सी। क्या होगा? सी। अगला प्रश्न देखेंगे 38 नंबर। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है? ये किसने बोला है रुको और जाओ? ऑप्शन ए रेटजेल, बी हम्बोल्ट, सी ब्लास और डी टेलर। चलिए 38 का आंसर डी होगा, टेलर। क्या होगा? टेलर। अगला प्रश्न, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है रेटजेल, बी हटिंगटन, सी सैम्पल, डी जिन्स बुन्स। जिसका राइट आंसर होगा ए नंबर, रेटजेल। क्या होगा? रेटजेल। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है सैम्पल, बी रेटजेल, सी हटिंगटन, डी बर्ट्रेड रसेल। चलिए इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न 41 नंबर। लॉस निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए है नियतिवाद, बी संभाववाद, सी नव निश्चयवाद, इनमें से कोई नहीं। चलिए ये आप लोग को हवाले करते हैं प्रश्न को। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे और कमेंट में बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा जो। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है अथवा नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? ऑप्शन ए है रेटजेल, बी टेलर, सी हम्बोल्ट और डी ब्लास। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, टेलर। अगला प्रश्न, जियोग्राफी जनरलिस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है सैम्पल, बी बारेनियस, सी रेटजेल, डी डार्विन। चलिए 43 राइट आंसर क्या होगा? बारेनियस। अगला प्रश्न 44 नंबर। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों को अध्ययन है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए है रीटर, बी रेटजेल, सी सैम्पल, डी टेलर। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, सैम्पल। अगला प्रश्न 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए है यात्रियों के विवरण, बी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, सी प्राचीन मानचित्र, डी प्राचीन महाकाव्य। चलिए इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न 46 नंबर। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? ऑप्शन ए है हेटिंगटन, बी अरस्तु, सी सैम्पल, डी बर्कले। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? सी नंबर, सैम्पल। क्या होगा? सैम्पल। अगला प्रश्न देखेंगे 47 नंबर। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है अफ्रीका, बी एशिया, सी दक्षिण अफ्रीका, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, एशिया। अगला प्रश्न 48 नंबर। निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है जापान, बी फ्रांस, सी चीन, डी लैटविया। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 48 का डी नंबर, लैटविया। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर। विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? ऑप्शन ए है 40%,
बी 60%, सी 50%, डी 25%। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर 60%। अगला प्रश्न देखेंगे 50 नंबर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है। ऑप्शन ए है 815, ऑप्शन बी 382, सी 215 और डी 940। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? पी नंबर। चलिए वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करें और कमेंट में जरूर अपनी राय दें। वीडियो को लाइक करना, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। आप लोग मन से पढ़िए।